जनाब 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तकरीबन 3.5 महीने ही हो गए हैं, क्योंकि 24 तारीख से जब से लॉकडाउन लगा है और ये स्लॉटर हाउस और लाइव स्टॉक मार्केट दोनों को बंद हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। सबसे मुलाकातें हुई, कोशिशें हुई और हमको तसल्लियाँ भी दी गई, लेकिन हमारे काम के खोलने के लिए, स्लॉटर खोलने के लिए, लाइव स्टॉक मार्केट खोलने के लिए तसल्ली हमको दी जाती रही। हमें ये बात कहते गए भाई 1-2 दिन 2-4 दिन 1-2 दिन 2-4 दिन करते रहे, लेकिन अभी तक कोई उसका सॉलिड कह दें या पुख्ता कोई कारगर रिजल्ट सामने नहीं आया। हमारी खतो किताबत इससे पहले भी हुई है और अभी लेटेस्ट हमने ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, ये हैं 9 लोग, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, एलजी, सीएम, मेयर ईडीएमसी, कमिश्नर ईडीएमसी, वेटनरी डायरेक्टर ईडीएमसी, इनको भी हमने अपने हालात से आगाह किया है। ये लेटर भेजा है सबको, ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल तो जा चुके हैं। इसमें हमने ये मांग की है कि जिस तरह से हालांकि लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में जो ज़रूरी सेवाएं हैं, ख़ास तौर से हमारी खाद्य आपूर्ति की, उन सबको उस चीज़ से बिल्कुल लॉकडाउन से अलग रखा गया था, मगर ना जाने किस कारण बकरा मंडी, लाइव स्टॉक मार्केट और स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया। ये हमारी समझ से परे है। फल मंडी, फूल मंडी, सब्जी, मुर्गा, मछली मंडी, सारी मंडी खुली थी और ना जाने किस लिए दिल्ली की जनता को, क्योंकि एक बकरा ऐसा है जो एक तरह से सबसे ज़्यादा इसमें कहे तो एक पसंदीदा खुराक है और पसंदीदा खुराक को वंचित रखा गया है दिल्ली की जनता से। देखिए, हमने केस में हाई कोर्ट में इस सिलसिले में मुकदमा फाइल किया था और आज 2013 से 2020 हो चुका है। उस पर हाई कोर्ट को भी डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पर एमसीडी अंधेरे में रखती है। कभी कहती है हमारे पास जगह नहीं है, तो वो बॉल डीडीए के पाले में डाल दी जाती है। डीडीए के से जब सवाल करती है कोर्ट, तो वो कहते हैं साहब ये ज़मीन हमारे पास नहीं है और ये जो है हम दिल्ली गवर्नमेंट को जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जब ज़मीन दे देते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। वो जवाब फाइल नहीं करते। कभी वो कहते हैं साहब हमारे वकील नहीं हैं, कभी वो कहते हैं साहब हमारे पास कॉपी नहीं मिली। तरह तरह के बहाने हम 7 साल से झेल रहे हैं और ये हमें लगता है कि अगर ये चीज़ उनके बस की नहीं है तो कोर्ट में क्लियर करें, ताकि उसका मुताबादिल, उसका अल्टरनेट सोचा जाए कि क्या उसके लिए मुमकिन है। लेकिन 7 साल से हमें झुलाया हुआ है, एमसीडी कोई उसके लिए कार्रवाई नहीं करती। अभी जो है हमारी जो एक थोड़ी जो टीम है, जैसे जिसमें वेफर ट्रेडर भी है, दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन भी है और ये शीप एंड गोल्ड कमीशन एजेंट भी है, इनका वफद उनसे मिलने गया था इमरान हुसैन से, और उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में बात करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हमने जो हमारे एमपी हैं मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके पास भी इस चीज़ का लेटर गया हुआ है और इस चीज़ के बारे में उन्हें बताया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं मेयर से बात करूंगा, स्टैंडिंग चेयर में बात करूंगा, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बात, अभी करीबन 4-5 दिन पहले हमारी एक टीम मिली थी उनसे। मेयर जो है अब बन गए हैं मिस्टर निर्मल जैन, और उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो अपॉइंट होने वाले हैं मिस्टर सतपाल, उनको बुलाया था, हाउस लीडर को बुलाया था, और उन्होंने हमसे वादा करा था कि हम लोग अभी शपथ वगैरह ले लें चेयरमैन, स्टैंडिंग में चेयरमैन, और उसके बाद हम आपको विद इन ए वीक, यानी कि उसकी बात होगी, आज 6 दिन हो गए, उन्हें 7 तारीख से शपथ लेंगे, उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपको हम इसका स्लॉटर हाउस खोल देंगे। लेकिन अभी आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, अभी क्या जवाब देते हैं वो ये मालूम नहीं। आज हम कसाबपुरे में मौजूद हैं
दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पास। यहाँ पर जो लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस के से लॉकडाउन हुआ, इस सिलसिले में लोग काफ़ी परेशान हैं और वक्तन फवक्तन एमएलए से, सीएम से, सब लोगों से मिलते रहे, लेकिन आज तक इनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। इस सिलसिले में आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी और सारे तमाम लोगों को बुलाकर अपनी हालत जार बताई, किस तरह से आगे बकरीद भी आने वाली है और किस तरह से सब लोगों से मिले, उन्होंने किन किन लोगों को एप्लीकेशनें दी हैं वो सब इन्होंने बताया है। तो हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं, सदर प्रेसिडेंट अरशद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आप बताएं कि किस तरह से आप जो है इस परेशानी से आगे बकरीद भी आने वाली है। जी, कि पिछले 24 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, तब से स्लाटर हाउस और ये लाइफ स्टॉक मार्केट जो है वो एमसीडी ने बंद कर दी है, या कि चलाए नहीं, बल्कि अब ये देखें कि और बाकी सारी फल फूल मंडियां हो गई, मुर्गा मंडी है, मछली मंडी है, सब्जी मंडी है, तमाम मंडियों को खोला रखा गया। लेकिन न जाने किस कारण ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ये बकरा मंडी और ये लाइफ स्टॉक मार्केट और ये स्लाटर हाउस के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और इसको बंद कर दिया गया है। उससे लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, कारोबार है नहीं, भुखमरी के हालात हैं और तमाम लोग ये समझ लीजिए कि गरीब तबके के ज़्यादातर लोग, जिसमें खटीक बिरादरी, कुरैशी बिरादरी और जो दूसरी छोटे तबके की जो गरीब लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और इस वक्त भुखमरी के कगार पर हैं। तो आप इस सिलसिले में किस किस लोगों से मिले और आपने एप्लीकेशन वगैरह दिए, किन किन को दिए? जी देखिए, इससे पहले भी मेयर साहब हो गए, कमिश्नर ईडीएमसी मेयर, ईडीएमसी कमिश्नर, इनसे हमारी मुलाकातें जारी रहीं और ये जो नवनिर्वाचित सदर जो प्रेसिडेंट दिल्ली के बीजेपी के मिस्टर गुप्ता, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, हमारा काम बिल्कुल नहीं हुआ है। अब 2 दिन पहले अब हमने पीएम, होम मिनिस्टर को, सीएम को, एलजी, फूड मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इसके अलावा और लोगों को भी हमने अपनी इस परेशानी से आगाह कराया है और उनको चिट्ठियाँ भेजी हैं। अच्छा साहब, अगर इस बारे में कोई माकूल जवाब नहीं आता और आगे बकरीद भी आ रही है, तो इस सिलसिले में आपका क्या कदम होगा? देखिए, अभी तक हमको 1-2 दिन और ठहरने के लिए बोला गया है कि 2-3 दिन और ठहर जाइए आप, और उसके बाद इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर परेशानी दूर नहीं हुई तो? जी, अगर परेशानी दूर नहीं हुई तो फिर हमको कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला है, मजबूरन हमें फिर कोर्ट का रुख भी, कोर्ट के रास्ता भी देखेंगे हम। कोई जवाब माकूल नहीं मिला, फिर आप कोर्ट का भी रास्ता देखेंगे। आगे बकरीद आ रही है, तकरीबन 25 दिन रह गए होंगे, तो लेकिन आप कुर्बानी हम किस तरह से कर पाएंगे, ये जानना। ये तो बहुत ही परेशानी, अगर ये, क्योंकि देखिए दिल्ली में तकरीबन ये स्लाटर हाउस और ये जो लाइफ स्टॉक मार्केट है, हमारी लाइफ स्टॉक मार्केट में तकरीबन 90% ये कह सकते हैं कि यहाँ से बकरीद का जानवर जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई होता है। लोग आते हैं, वो लोग भी कारोबार करते हैं, दूर इलाकों में थोड़े जानवर लेके जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। इस वक्त हम कसाबपुर में मौजूद हैं, दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पास। हमारे साथ इनके एडवाइज़र्स मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और थोड़ा सा जो बकरीद आ रही है सिलसिले में, स्लाटर हाउस बंद है जब से लॉकडाउन हुआ है, तो आपकी जो परेशानी है सब समझे, तो थोड़ा सा इस बारे में, जैसे आपने आज मीटिंग की, हम जानना चाहते हैं। देखिए जनाब, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस कुरैशी है। मैं यहाँ गलती से एसोसिएशन का एक एडवाइज़र की हैसियत से हूँ, और जहाँ तक आपने स्लाटर हाउस और लॉकडाउन का जिक्र किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, गोश्त से जुड़े हुए तमाम कारोबारी और ख़ास तौर पे कुरैश बिरादरी, खटीक बिरादरी, सिख बिरादरी, जो इससे सब जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो व्यापार बाहर से एनिमल्स लाते हैं और बफेलो ट्रेडर्स, सब लोग परेशान हैं। और आज तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अनलॉकडाउन 2 चल रहा है, मगर आज तक गाज़ीपुर स्लाटर हाउस और लाइव स्टॉक मार्केट क्यों नहीं खोला गया? तो इस सिलसिले में आप किसी से मुलाकात की आपने? जी हाँ, इस सिलसिले में मेयर वगैरह से और दूसरे अफसरान से, और दिल्ली बीजेपी की जो सदर हैं, उदेश कुछ नाम है उनका, आदेश कुमार, तो उनसे और सबसे मुलाकातें की हैं, और दूसरे लोगों से भी जहाँ तक प्रेशर दिलवाया जा सकता है
कि हमारा कारोबार क्यों नहीं खोला जा रहा है, और जो कि ज़रूरी है। और इस वक्त कोविड-19 के लिए ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि लोगों को सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के अंदर किसी बीमारी से लड़ने की ताकत होगी तो लड़ पाएंगे, नहीं तो नुकसान होगा जान का। तो ये ज़रूरी है और हमारा मुतालबा है कि गाज़ीपुर स्लॉटर हाउस और लाइव स्टॉक मार्केट जल्दी से जल्दी खोला जाए। जहाँ तक आपने कुर्बानी का और बकरीद का सवाल किया, देखिए अब चंद दिन रह गए हैं जो बकरीद करीब आ रही है, और ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्या हमारे यहाँ इस त्यौहार को ना मनाकर कोई हमें इनाम मिलने वाला है, या क्या उसका फ़ायदा होने वाला है, वो भी हमारी समझ से परे है। ऐसे मौके पर जबकि कुर्बानी के लिए भैंस, भेड़, बकरी सब जानवरों की ज़रूरत होती है, तो जब उसकी लाइव स्टॉक मार्केट ही बंद है तो कहाँ से वो आएंगे, कहाँ से लोग कुर्बानी कर पाएंगे। इस वक्त हम कसाबपुरे में दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी सर आप इरशाद कुरैशी साहब के मौजूद हैं। इन्हें जानना चाहते हैं जो आगे बकरीद आ रही है और इस सिलसिले में जो यहाँ पर लोगों को परमिशन भी नहीं मिल पा रही और आगे कुर्बानी का भी सिलसिला, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी कुर्बानी को किस तरह से करेंगे और इन्होंने किन किन लोगों से जो रब्ता किया था। देखिए ऐसा है कि ये पिछले 3 महीने से हमारा स्लॉटर हाउस बंद है। सब्जी मंडी खुल गई, मुर्गा मंडी खुल गई, सारी मंडियां खोल दी हैं क्योंकि कोविड-19 के कहने के सब चीज़ खोल दी गई है। और हमारा जो मीट है, जो मीट मुर्गा मच्छी है, वो इसके अंदर डॉक्टर एक हमारे उन्होंने कहा है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये ज़रूरी है तो जब इसे क्यों नहीं खोला गया, तो हमारा EDMC से भी मानना है, हमने होम मिनिस्टर से भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी कहा है और हमने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि किसी तरह से खोल दिया जाए। दूसरी बात, अब ये हमारा ये जो अहम पर्व होते हैं जैसे नॉन मुस्लिम में दिवाली होती है, होली होती है, इसी तरह हमारा ईद और बकरीद होती है। ईद बकरीद के अंदर मेन हमारा जो बकरे ज़बा करते हैं और उसके लिए बकरा मंडी का खुलना ज़रूरी है, भैंस मंडी का खुलना ज़रूरी है। और जिस तरीके से बाहर का व्यापारी है वो यहाँ पे लेके आता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी फ़ायदा है, EDMC को फ़ायदा है। दूसरी बात, जिसके घरों में कुर्बानी नहीं हो पाती तो EDMC जो है उसकी जगह स्लॉटर प्रोवाइड करती है कि वो अपनी कुर्बानी यहाँ की कर सकता है। तो जब ये सब चीज़ बंद होगी तो कैसे होगा। लेकिन हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। हमने मेयर साहब से मुलाकात की, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से की, इमरान हुसैन साहब से की, हर्षवर्धन साहब से भी मैसेज भिजवाया, LG साहब के यहाँ भी भिजवाया, यहाँ तक कि हमने सबको भिजवाया। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। अच्छा देखिए, अब बकरीद आने वाली है, तकरीबन 25-26 दिन है, तो इस 25-26 दिन में सिर्फ ये जवाब ही देते हैं या कोई आपको आश्वासन देते हैं, और अगर नहीं कोई बात बनती तो फिर इसके आगे आप क्या करेंगे, अपनी कुर्बानी आप किस तरह से कर पाएंगे। देखिए ऐसा है कि कुर्बानी के लिए मंडी का होना ज़रूरी है, बकरा मंडी हो, भैंस मंडी हो, क्योंकि जब एक जगह से ये पूरी दिल्ली का सेंट्रलाइज है, जमुना पार का भी, यूपी का भी, इधर सबका है, ये सब जो लोग चले जाएंगे, माल नहीं आएगा तो कहाँ से लेंगे कोई क्या जानवर, क्योंकि बाकायदा कुर्बानी का जानवर जो होता है उसको बाकायदा उसको सब चेक किया जाता है कि उसमें कोई चोट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन अगर जब स्लॉटर हाउस बंद होगा, ये सब चीज़ें होंगी तो कैसे हो पाएगा। तो हमारा मानना है कि किसी भी तरह EDMC को स्लॉटर हाउस, भले अगर उनका कोई इशू है, अलाना से इशू है या MCD कोई प्रॉब्लम है, उसको दरकिनारे करते हुए कि टेम्परेरी जिस तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो सकता है, टेक केयर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, टेक केयर जब LG हो सकता है, तो टेक केयर स्लॉटर हाउस क्यों नहीं खुल सकता। क्योंकि उसको जब तक इनकी इशू ख़त्म नहीं हो जाते आपस के, उतने दिन के लिए स्लॉटर हाउस खोल दिया जाए और उनके जब इशू ख़त्म हो जाए वो आपस में कर लें जो हो। देखिए, इनका ये कहना था, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, कि जो भी इनका आपस में इश्यूज़ को ख़त्म कर दें, आगे बकरीद भी आ रही है, उस सिलसिले में हमें स्लॉटर हाउस खोल दिया जाए ताकि हम इसको अपनी कुर्बानी को आराम से कर सकें। इसके बाद कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रानी। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।